क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, मान लो एक टेबल पे, उस पर एक हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, कितने का, 20 न्यूटन, ठीक है। ब्लॉक का मास कितना है, 4 kg, 4 kg, ठीक है। इफ द ब्लॉक डज नॉट मूव ऑन द टेबल, हाउ मच फ्रिक्शनल फोर्स द टेबल इज अप्लाइंग ऑन द ब्लॉक। तुमने 20 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पे लगाया, लेकिन ये ब्लॉक जो है वो हिला नहीं। तो हमसे पूछा कि कितना फ्रिक्शन ये टेबल ब्लॉक पे लगा रहा होगा, है ना। फ्रिक्शन ही तो लग रहा होगा, तभी तो ब्लॉक नहीं हिला। नहीं, एक्सटर्नल फोर्स कौन सी दिख रही है जो इस 20 न्यूटन फोर्स को कैंसिल कर रही है ना। फ्रिक्शन ही तो कर रही है। तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, बताओ बताओ, फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, म्यूस इंटू एन के, मतलब कितना, 4 इंटू एन कितना है, सॉरी म्यूस दे नहीं रखा है ना। देखो ये गलत है, म्यूस इंटू एन नहीं लगेगा, कितना लगेगा, 20 न्यूटन ही लगेगा, 20 न्यूटन ही लगेगा। भाई जब 20 न्यूटन की फोर्स तुम नहीं खींच पा रहे, 20 न्यूटन की फोर्स लगाकर नहीं खींच पा रहे, फ्रिक्शन उससे ज़्यादा फोर्स थोड़ी लगाएगा। फ्रिक्शन भी तो 20 न्यूटन ही लगाएगा इस फोर्स को, इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए, ठीक है। तो म्यूस इंटू एन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 20 न्यूटन ही फोर्स लगेगा। जो फ्रिक्शन होगा कितना लगेगा, 20 न्यूटन ही। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट कैन बी सेड अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब म्यूस के बारे में पूछ रहा है, म्यूस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देखो म्यूस के बारे में क्या कह सकते हैं, जो 20 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया वो म्यूस इंटू एन नहीं है, वो किसी रेंज में होगा, है ना। कितने रेंज में, 0 से एफ म्यूस इंटू एन, ठीक है। तो 20 न्यूटन 20 इज लेस देन इक्वल्स टू म्यूएस, ठीक है। एन कितना है, एन 4 इंटू 10, ठीक है। जी को हमने 10 ले लिया, एम जी होगा ना, एम जी होगा। एन कितना, देखो ये एन है, नीचे कितना लग रहा है, 4 इंटू 10 40, एन किसके बराबर है, 40, म्यूएस इंटू एन 40, ठीक है। सॉरी एन कितना है, 40, देखो 20 इज लेस देन म्यूएस 40, तो म्यूएस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5, म्यूएस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5, मतलब जो म्यूएस होगा वो 0.5 से बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक।